हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स। तो सबसे पहले एरे क्या है? एरे इज़ ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब कि वो एलिमेंट सेम ही तरह के हैं। और वो एलिमेंट कितने हैं? वो एलिमेंट हैं हमारे पास m इंटू एन। और एलिमेंट्स की टाइप क्या है? एलिमेंट्स की टाइप है नंबर्स। और नंबर कोई भी हो सकता है, वो चाहे रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। अगर हम उसे अरेंज कर पाएँ इन एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस कॉल्ड रोज। m हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? रोज। एंड n वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं हम? कॉलम्स। इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। तो ठीक है, पैरेंथेसिस का मतलब कि उसे एक क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर पाएँ। सो मैट्रिक्स क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ m इंटू एन नंबर्स। नंबर कोई भी हो सकते हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स, और उसे अरेंज किया जाए इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है क्लोज ब्रेसेस के साथ। और ये इसके एलिमेंट हैं A11, A12 अप टू 1J एंड अप टू 1N। सिमिलरली ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये ith रो, ये mth रो, और इसी तरह कॉलम, ये कॉलम। m क्रॉस n, इसमें m है हमारे पास नंबर ऑफ रोज और n है हमारे पास नंबर ऑफ columns. Written in the compact form aij m cross n। रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है? तो इसके लिए कंडीशन चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B written as A into B is defined if the number of columns of A is equal to number of rows of B. If AB is defined, we say that A and B are comfortable for multiplication in the order AB. मतलब A into B कब डिफाइन है? A इंटू बी कब डिफाइन है? सपोज A हमारे पास है एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और B मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m। कंडीशन चाहिए कि A के कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A कितने हैं हमारे पास? n। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी कितने हैं? n। तो इस केस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर जिसका है हमारे पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, और बी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं? तो सीधी सी बात है, चेक करेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ़ रोज ऑफ बी, अगर वो इक्वल आ जाएं तो इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये वेल डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए कितने हैं हमारे पास? 3, और नंबर ऑफ़ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी कितने हैं हमारे पास? 2। सो 3 इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब है कि ए इंटू बी वेल डिफाइन नहीं है। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड।
ठीक है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, द टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड ओनली इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात तो ये कि वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए दो मैट्रिक्स जो हैं जिनकी हमने एडिशन करनी है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी इज़ इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, देन the addition of the two matrices is denoted by A plus B and is a matrix Aij plus Bij M cross N. एग्जाम्पल से समझते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है। सपोज A इज़ ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 2 और B का भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो सेम ऑर्डर है दोनों का, तो एडिशन पॉसिबल है। करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ एडिशन करना है ए और बी के। इस तरह 2 को ऐड करना है 6 में, 3 को ऐड करना है 2 में, 4 को ऐड करना है 8 में। तो क्या मिला, 1 + -1 0, 2 + 6 8, 3 + 2 5, 4 + 8 12। तो ऐसे होती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सपोज ए इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसके एलिमेंट क्या हैं हमारे पास 1 -1 2 3। बी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसके एलिमेंट क्या हैं 2 6 8 1। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 2 और नंबर ऑफ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी कितने हैं हमारे पास 2। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है 2 = 2, दैट इज़ द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। सो ए बी इज़ वेल डिफाइन, ए इंटू बी क्या है वेल डिफाइन है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये कैसे आएगा, फर्स्ट एलिमेंट को रो के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ दूसरे मैट्रिक्स के, और बीच में साइन क्या आना है प्लस का। इसी तरह फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, ऐसे। अब दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, ये जो दूसरा एलिमेंट है ये कैसे आया है, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, प्लस का साइन बीच में, -1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। इसी तरह ये एलिमेंट कैसे आएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ। फोर्थ एलिमेंट, ये एलिमेंट 2 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, +3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। तो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 2 -8 ये बनाएगा, 2 - 8 6 - 1 4 + 24 12 + 3 ये बना। 2 - 8 - 6 ये बना 5, ये बना 28, ये बना 15। तो ऐसे होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स की ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए, बी और सी कोई भी 3 मैट्रिक्स है और जिनका ऑर्डर हमने लिया है m क्रॉस n, अगर चाहे फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड मैट्रिक्स को ऐड करो या फिर सेकंड में फर्स्ट को ऐड करो, तो रिज़ल्ट क्या रहता है सेम। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आप चाहे पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड कर लें और फिर उसे तीसरी में ऐड कर लें, या फिर
पहले दूसरी या तीसरी मैट्रिक्स को ऐड कर लें और उसे फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लें, तो उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा? सेम। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर ए मैट्रिक्स ओ, यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, विद ऑल द एंट्रीज ज़ीरो। उसने बता ही दिया कि सभी एंट्रीज उसकी ज़ीरो में, ज़ीरो मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो के साथ ऐड करें तो वो मैट्रिक्स खुद निकल कर आती है। जैसे a प्लस ओ या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू a, या फिर ज़ीरो प्लस a इज़ इक्वल टू a। ठीक है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करें एक ऐसी मैट्रिक्स में जिससे हमारा रिज़ल्ट सेम ही रहे, ये अंडर ऑपरेशन एडिशन की बात हो रही है, वो एलिमेंट बनता है हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स बनती है ज़ीरो मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ये रहा एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ए में कौन सा ऐसी और मैट्रिक्स ऐड की जाए ताकि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आए? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ए में क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास ज़ीरो आए? माइनस ए करेंगे। तो इस एलिमेंट को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चाहे आप पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और फिर तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले दूसरी और तीसरी को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसे पहली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, तब रिज़ल्ट क्या आएगा? सेम। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ a is m cross n then im into a is equal to a into im। यहाँ पर अब im क्या है? im है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमारे पास 1, ये सारे डायगोनल एलिमेंट हो, और बाकी सारे एलिमेंट होते हैं 0, ये सारे 0 हैं। ठीक है। अगर ऐसी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिज़ल्ट क्या रहता है? सेम। क्योंकि अब ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमने एडिशन के केस में बोला था एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इफ़ ए इज़ m क्रॉस n एंड o इज़ ए नल मैट्रिक्स। o यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स सेम ही है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जनरल प्रिंसिपल है कि बेस सेम पावर ऐड a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n।
and a raised to power m whole raised to power n is equal to a raised to power m into n for all m into n belongs to नेचुरल नंबर। तो कंडीशन यही है कि m और n दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर नहीं है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अब इसके बाद जो भी बात होगी एक स्केयर मैट्रिक्स पर ही बात होगी। ये स्केयर मैट्रिक्स A जिसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा? इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे। ये साइन जो है ये है फॉर ऑल का, कि सभी आई और जे के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड हो तब ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर दूसरे वे में बोल देते हैं अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद वो मैट्रिक्स सेम ही रहे। अब ट्रांसपोज क्या है? एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल से ही देख लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है 3 -7 1 -7 3 2 1 2 -5। ऑर्डर क्या है इसका? 3 × 3। अब ए ट्रांसपोज में क्या करना है? फर्स्ट रो को चेंज कर देना है फर्स्ट कॉलम में, इसी तरह सेकंड रो को चेंज कर देना है सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को चेंज कर देना है थर्ड कॉलम में। तो जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी वो हमारे पास होगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगर ऐसा करने से ट्रांसपोज और गिवन मैट्रिक्स की वैल्यू सेम ही रहे तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्केयर मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब जो भी आगे हम काम करेंगे वो स्केयर मैट्रिक्स पर ही होगा। कंडीशन क्या चाहिए? इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई जे। मतलब गिवन मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दें तो हमें सेम ही मैट्रिक्स मिले विद नेगेटिव साइन, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स ली हमने 3 × 3 ऑर्डर की, इसका ट्रांसपोज लिया। फर्स्ट रो को चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, इस तरह इसे चेंज किया सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को चेंज किया थर्ड कॉलम में। अब नेगेटिव कॉमन निकाला फर्स्ट रो में से, सेकंड में से, नेगेटिव सारी मैट्रिक्स में से कॉमन निकाल लिया हमने। तो क्या बनेगा? 0 में से कॉमन निकालो तो 0 ही बचेगा। -1 से नेगेटिव कॉमन निकाला तो 1 बचा, -2 से कॉमन निकाला तो 2 बचा। 1 में से नेगेटिव अगर कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा? -1। 0 में से निकाला तो 0 बचेगा, -3 में से निकाला तो अंदर बचेगा 3। इसी तरह -2 -3 और 0। तो ये मैट्रिक्स कैसी बनी? सेम मैट्रिक्स विद अ नेगेटिव साइन। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। अगर A हमारे पास n × n मैट्रिक्स है, मतलब स्केयर मैट्रिक्स है, तो A + A ट्रांसपोज करें चाहे वो सिमेट्रिक आएगा। A - A ट्रांसपोज करें तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। A × A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज × A वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। ऊपर चाहे आप देख भी लो, हमने अगर एग्जांपल ली थी तो इसके सारे डायगोनल एलिमेंट ये क्या हैं? 0 हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। के हर स्केयर मैट्रिक्स को हम एक यूनिक वे से लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पे जो ये फर्स्ट टर्म दिखा रहा है हाफ A + A ट्रांसपोज, ये है हमारे पास। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर देन ए इंटू बी सिमेट्रिक कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है। तो कंडीशन क्या है, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या कर रही हैं, वो दोनों मैट्रिक्स कम्यूट कर रही हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ऑल इंटीजर पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। या किसी भी मैट्रिक्स की इंटीजर पावर ले लें, अगर ए कोई सिमेट्रिक है मैट्रिक्स है, इसकी इंटीजर पावर अगर ले लें 2 ले लें 3 ले लें, तो वो मैट्रिक्स कैसी रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी। लेकिन कंडीशन क्या है, वो इंटीजर पावर ही होनी चाहिए। अगर वो इंटीजर नहीं है तो ये रिज़ल्ट होल्ड नहीं करेगा। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। लेट ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए गिवन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग ऑल द एलिमेंट बाय देयर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट इमेजिनरी हो, इमेजिनरी मतलब अगर उसमें आयोटा की फॉर्म में कोई एलिमेंट हो तो उसे रिप्लेस कर देना है माइनस आयोटा के साथ। तो सीधी सी बात है, इस मैट्रिक्स का जो रिलेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है, क्योंकि ये आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पर भी आयोटा है उसे चेंज कर देना है माइनस आयोटा के साथ, और उसके बाद जो मैट्रिक्स निकल कर आएगी वो हमारे पास क्या होगा, कंजुगेट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स है क्योंकि लिखा ही हुआ है n क्रॉस n मैट्रिक्स is said to be Hermitian if aij bar is equal to abi for all I and j, या फिर a रेज़ टू पावर थीटा इज इक्वल टू a। अब a रेज़ टू पावर थीटा है क्या, a रेज़ टू पावर थीटा है कि आप पहले मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो और फिर उसका ले लो ट्रांसपोज। अगर ऐसा करने से वो मैट्रिक्स खुद निकल कर आए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, हर्मिटियन मैट्रिक्स। ये इसके एग्जांपल है 3 1 - 2 आयोटा 4 + 7 आयोटा 1 + 2 आयोटा -4 - 2 आयोटा 4 - 7 आयोटा 2 आयोटा 2। इसका रिज़ल्ट, इसका जो प्रूफ है ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है या नहीं वो आगे दिया हुआ है, वो हम आगे करते हैं। उससे पहले ये जान लें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहले बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्केयर मैट्रिक्स है और कंडीशन क्या चाहिए, a रेज़ टू पावर थीटा इज इक्वल टू -a। मतलब गिवन मैट्रिक्स को का पहले अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करें फिर उसका ट्रांसपोज करें, और ऐसा करने से वो मैट्रिक्स निकल कर आए विद द नेगेटिव साइन, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो एग्जांपल दी हुई है -2 आयोटा 2 + 3 आयोटा 2 - आयोटा -2 + 3 आयोटा आयोटा -3 आयोटा -2 - आयोटा -3 आयोटा 0। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स को प्रूव करते हैं हम, ये हर्मिटियन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, क्या किया, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स लिया। यहाँ पे देखो 1 - 2 आयोटा, अगर आयोटा को रिप्लेस करें माइनस के साथ तो बनेगा 1 + 2 आयोटा। इसी तरह 4 + 7 आयोटा का बना 4 - 7 आयोटा, 1 + 2 आयोटा का बना 1 - 2 आयोटा। और एक रियल नंबर का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर लिया जाए, जैसे कि 3 का अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया जाए तो वो सेम ही रहता है। इसीलिए यहाँ पर 3 का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट 3 रहा, -4 का -4 ही है, 2 का 2 ही है।
और उसके बाद हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो क्या किया, फर्स्ट रो को चेंज किया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड को चेंज किया सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को चेंज किया थर्ड कॉलम में। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, ये ए मैट्रिक्स ही बन गई, ये रही, ये सेम ही मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या है, इसकी एग्जांपल सबसे पहले क्या लिया हमने, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट -2 आयोटा क्या बना, 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, ऐसे सारे बन गए। अब इसका लेना है ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ट्रांसपोज भी हो गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया सबसे, इस मैट्रिक में से सभी में से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, -2 आयोटा, 2 आयोटा क्या बन गया, -2 आयोटा। अगर नेगेटिव कॉमन निकालें, इसी तरह माइनस अगर यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 2 + 3 आयोटा, ये बनेगा 2 - आयोटा, ये बनेगा -2 + 3 आयोटा, माइनस आयोटा, -3 आयोटा, -2 - आयोटा, -3 आयोटा 0, क्योंकि नेगेटिव साइन निकाला हुआ है बाहर। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स ही है। तो यहाँ पर क्या आया, a⁻θ -a, तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, ए स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन ऑर्थोगोनल अगर ए को मल्टीप्लाई करें उसके ट्रांसपोज के साथ, या फिर उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें गिवन मैट्रिक्स के साथ। पहली बात ये तो इक्वल आना चाहिए, और इक्वल किसके आना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ये एग्जांपल है, आप ऑपरेशन लगाइएगा ये, तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी if a into a⁻θ is equal to a⁻θ into a, ठीक है। और ये किसके इक्वल आए, आई के। थीटा हमने पहले ही जाना हुआ है कि थीटा क्या है, कि मैट्रिक्स का पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, और रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। या फिर a⁻, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, ट्रांसपोज लिया, उसे मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तब भी रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, आई, आइडेंटिटी। अगर ऐसा होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। उसके बाद कुछ जनरल मैट्रिक्स भी होती हैं, जैसे कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है। पहली बात तो ये स्केयर मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स का अगर स्केयर करें तो अगर वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। एग्जांपल दिया हुआ है हमने, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ इसे सॉल्व कर लिया, a × a, 2 × 2 4, प्लस का साइन, -2 × -1 +2, प्लस का साइन, -4 × 1 -4, तो ये बना फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह 2 × -2 -4 बना, -2 × 3 -6 बना, -4 × 2 -2 पॉजिटिव का 8 बना, तो ये सेकंड एलिमेंट बन गया। इसी तरह सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये किसके इक्वल आ गया, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही आ गया। ये जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स ही है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।